साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी परीक्षाओं में लीव वाइगोत्स्की की थ्योरी से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। नीचे वाइगोत्स्की की प्रमुख बातें आसान और समझने वाली भाषा में दी गई हैं, जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगी। आइए देखते हैं। जीन पियाजे और लीव वाइगोत्स्की दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत या इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमुख बिंदु हैं, की पॉइंट्स हैं। मुख्य बिंदुओं में पहला बिंदु है सामाजिक संवाद, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे का बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समाज और संस्कृति के साथ बातचीत से होता है। मतलब बच्चा जितना दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, साथियों के साथ संवाद करता है, उतना ही सीखता है। नंबर 2 है, दूसरा बिंदु है मनोवैज्ञानिक उपकरण, साइकोलॉजिकल टूल्स। भाषा, चिन्ह, गणितीय संकेत आदि को वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास के साधन बताया है। भाषा सीखने और सोचने का मुख्य जरिया है। तीसरा बिंदु है निकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। यह वाइगोत्स्की का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं करता, लेकिन थोड़ी मदद से कर सकता है। यह मदद शिक्षक या कोई अनुभवी व्यक्ति देता है। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। चौथा बिंदु है स्कैफोल्डिंग। जब शिक्षक या कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे को धीरे धीरे सहायता देता है ताकि वह नया कौशल सीख सके। जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता है, मदद कम की जाती है। पांचवा बिंदु है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले सामाजिक होती है, फिर वह निजी प्राइवेट स्पीच बनती है। जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो वे सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखने योग्य लाइनें। सीखना पहले होता है, विकास बाद में। यह कथन वाइगोत्स्की का है। ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा सहारे से कार्य कर सकता है, पर अकेले नहीं। भाषा, संस्कृति और समाज के बिना सीखना अधूरा है। लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मुख्य विचार है, मेन आइडिया। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकेले नहीं होता है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, भाषा और दूसरों के साथ बातचीत से होता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि बच्चा अकेले सीखने की बजाय लोगों से सीखता है, जैसे माँ बाप, शिक्षक, दोस्त आदि जो कुछ सिखाते हैं वही बच्चा धीरे धीरे खुद भी करने लगता है। नंबर 2 है सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, सोशल कल्चर इन्फ्लुएंस। जब बच्चा किसी समाज और संस्कृति में रहता है, वहाँ की भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं और बातचीत उसके सोचने और समझने के तरीके को बनाती हैं। संस्कृति और समाज सीखने का आधार है। उदाहरण देखें तो भारत में बच्चा नमस्ते बोलता है, वहीं अमेरिका में हेलो। ये उसकी संस्कृति का असर है। यानी समाज और संस्कृति बच्चा कैसे सोचेगा, यह तय करते हैं। तीसरा नंबर है ZPD, निकट विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ZPD का मतलब होता है जो काम बच्चा अभी अकेले नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी मदद से वह कर सकता है। ये वो बीच का क्षेत्र होता है जहाँ सीखने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। उदाहरण है, मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। अकेले वह नहीं चला सकता, अगर कोई पीछे से पकड़ ले तो वह चला सकता है। कुछ दिन बाद वह खुद से चला लेता है।
यही बीच का समय ZPD कहलाता है। नंबर 4 है स्कैफोल्डिंग। यह वो सहायता या मार्गदर्शन है जो एक बड़ा व्यक्ति जैसे शिक्षक या माता पिता बच्चे को देता है ताकि वह कुछ नया सीख सके। कैसा होता है स्कैफोल्डिंग, तो देखेंगे कि शुरुआत में ज़्यादा मदद दी जाती है, फिर धीरे धीरे मदद कम की जाती है ताकि बच्चा खुद करने लगे। उदाहरण के तौर पर जैसे इमारत बनाते समय बांस के सहारे वाली सीढ़ी लगाई जाती है, जब इमारत बन जाती है तो वह सीढ़ी हटा दी जाती है। बच्चा इमारत है, शिक्षक की मदद सीढ़ी है। भाषा और सोच का संबंध, लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा सोचने का उपकरण है। सोचने और समझने की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका सबसे ज़रूरी होती है। भाषा 3 तरह की होती है। नंबर 1 है सोशल स्पीच, दूसरों से बात करने के लिए उपयोग की जाती है। नंबर 2 है प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से बात करता है, जैसे अब मुझे ये करना है, यह सीखने का संकेत है। नंबर 3 है इनर स्पीच, यह अंदर की सोचने की भाषा बन जाती है। संक्षेप में हम देखेंगे सिद्धांत और सरल व्याख्या। सामाजिक संवाद, बच्चा दूसरों से बातचीत करके सीखता है। ZPD, बच्चा थोड़ी मदद से जो काम कर सकता है। स्कैफोल्डिंग, सीखने के लिए दी जाने वाली मदद। भाषा का महत्व, भाषा बराबर सोचने और सीखने का माध्यम। संस्कृति का प्रभाव, समाज और संस्कृति सोचने का तरीका तय करते हैं। परीक्षा के लिए प्रमुख यादगार लाइनें हैं, इनको ज़रूर याद रखिए। सीखना विकास से पहले आता है, यह कथन वाइगोत्स्की का है। बुद्धि समाज में विकसित होती है, अकेले नहीं। बच्चे की सोच को भाषा और समाज आकार देते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।